हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से ऐप सोमेश सिंह केमिस्ट्री पे। देखिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन सेशन रखे हैं। जो भी न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया वहाँ पर उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। यही सारे क्वेश्चंस जो है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। आप साथ ही साथ क्वेश्चन नोट करते चलिए जिससे आपकी नोट्स तैयार होती रहे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिला करके हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ बेसिकली है फोटोसिंथेसिस से। किससे मतलब है? फोटोसिंथेसिस से। तो मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताई थी तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको 6CO2 + 12H2O in the presence of light and chlorophyll gives us C6H12O6 which is carbohydrate plus 6O2 and 6H2O। देखिए इस इक्वेशन को आप आसानी से देख करके बता पा रहे हैं कि हमें जो है कंपोनेंट बताना है। तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या है? CO2। दूसरा कंपोनेंट है हमारा वाटर, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा पहला होगा हमारा CO2, दूसरा हमारा वाटर विच मीन्स H2O, तीसरा है हमारा क्लोरोफिल और चौथा है हमारा लाइट। तो ये चारों जो है ये हमारे कंपोनेंट है किसके? ये हमारे कंपोनेंट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कंपोनेंट का मतलब होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता था कि हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके लाइट की प्रेजेंस में अपना कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए इसी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें इसी हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। यहाँ से ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये ऑक्सीजन निकली कहाँ से? द ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, ये ऑक्सीजन हमारी निकली कहाँ से? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऑक्सीजन जो यहाँ पर रिलीज हो रही है वो निकलती है हमारी वाटर से। तो आंसर इसका होगा वाटर। देखिए ये सब मैंने आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैंने आपको सारी बातें बताई है। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत हो रही तो वहाँ पर आप जाके लेक्चर देखिए, वहाँ से आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में हमारा होता है एक लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस हमारा दो पार्ट में होता है। पहला होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है। लाइट रिएक्शन में पहला हमारा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकंड हमारा होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। थर्ड हमारा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और चौथा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जब हमारा वाटर टूटेगा ये टूटेगा आपका 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर वाटर के टूटने से हमारा ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा रिलीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन हमारा वाटर के टूटने से रिलीज हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? द ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो इसको आप आंसर करेंगे वाटर से। हमारा वाटर के टूटने से हमारा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर रिलीज होता है। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन। हम धीरे धीरे करके अपने सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, देखिए क्या होता है कि इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, क्वेश्चन हमारा है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट photosynthesis occurs। photosynthesis
अकर्स, फोटोसिंथेसिस अकर्स। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया था, ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया था, तो इस बार संभावना है कि ये क्वेश्चन फिर से आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो इसका आंसर हमारा होगा लीव्स, इसका आंसर हमारा क्या होगा, लीव्स, इसका आंसर हमारा होगा लीव्स। अब देखिए लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, तो लीव्स के अंदर आपकी मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स के अंदर आपकी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो मैंने आपको जो है लेक्चर में समझाया था कि मान लीजिए ये आपकी एक लीफ है, ये आपकी एक लीफ है, इस लीफ के अंदर आपके मीजोफिल सेल्स होंगे। देखिए जब इस लीफ का आप वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपकी बाहर एपिडर्मिस होगी, बाहर की तरफ आपकी एपिडर्मिस होगी। उसके बाद ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स आपके अरेंज्ड हैं, ये हैं आपकी मीजोफिल सेल्स, ये हैं आपकी मीजोफिल सेल्स, ये आपकी मीजोफिल सेल्स हैं। देखिए मैं आपको इसलिए थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू दे रहा हूँ जिससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएं। तो ये हैं आपकी मीजोफिल सेल्स, ये आपकी मीजोफिल सेल्स हैं। या ये वर्टिकल सेक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वर्टिकल सेक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मान लीजिए आपसे ये डायग्राम ही सीधा पूछ लिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये हो गई आपका, ये मीजोफिल सेल्स हैं आपकी। नीचे की तरफ आपकी लोअर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ आपकी लोअर एपिडर्मिस। आइए इसको एक बार हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो बाहर की तरफ क्यूटिकल, बाहर की तरफ क्यूटिकल, ये आपका जो हो गया पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। दूसरा आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। नीचे की तरफ आपकी लोअर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ आपकी लोअर एपिडर्मिस। अब देखिए हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस होता है इन्हीं सेल्स में, इन्हीं सेल्स में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, इन्हीं सेल्स में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ये है हमारी मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स, तो आप कहेंगे लीव्स, वो भी ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीव्स में। होने के तो और पार्ट में भी होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो स्टेम होता है जब यंग स्टेज में है, ग्रीन है, तो वहाँ भी होगा। कोई कच्चा फल है आपके, जैसे आप देखते हैं कि आपका हरा फल जो होता है वो कच्चा है, पका हुआ नहीं है, तो वहाँ पर भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन मेनली आपके लेवल पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि लीव्स में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं विच प्रोसेस प्यूरिफाई आवर सराउंडिंग एयर, विच प्रोसेस प्यूरिफाई आवर सराउंडिंग एयर। ये क्वेश्चन आपका 2013, 14, 17 और 18, देखिए 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपसे 4 बार पूछा गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप जितने स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्रोसेस प्यूरिफाई आवर सराउंडिंग एयर। प्यूरिफाई का मतलब है शुद्ध करना, प्यूरिफाई का मतलब है शुद्ध करना, सराउंडिंग एयर का मतलब है आपके आसपास की जो हवा है, आपके आसपास की जो हवा है, आपके आसपास की जो हवा है उसको शुद्ध करती है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इसका होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस से कैसे हमारे आसपास की हवा जो है वो शुद्ध होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस से हमारा जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होने से हमारी एयर की क्वालिटी बढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में जब वाटर टूटेगा, जब आपका वाटर टूटेगा, ये टूटेगा आपका 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। यही ऑक्सीजन आपकी जो है ये सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी, ये सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी, जिससे हमारी एयर प्यूरिफाई होती है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, विच प्रोसेस प्यूरिफाई आवर सराउंडिंग एयर। तो आप आंसर देंगे फोटोसिंथेसिस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने जो है ये अपने ऑटोट्रॉपिक जो है प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात कर ली, अब हम एनिमल की न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। एनिमल की न्यूट्रिशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, एनिमल की न्यूट्रिशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, एनिमल की न्यूट्रिशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओइसोफेगस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस का मतलब है आपकी आहार नली, आपकी आहार नली। ओइसोफेगस का मतलब है आपकी आहार नली। आहार नली ये करती क्या है, आहार नली क्या होता है कि हमारी जो है बक्कल कैविटी और स्टमक को ज्वाइन करने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको मैंने डायग्राम में बताया था,
देखिए एक बार मैं फिर से आपको जो है एक आउटलाइन दे देता हूँ। इसमें क्या होता है आहार नली में कि ये आपकी मान लीजिए बक्कल कैविटी है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके स्टमक को कनेक्ट करता है, जो आपके स्टमक को कनेक्ट करता है। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका ये है ओइसोफेगस, ये आपका ओइसोफेगस है। इसकी लेंथ होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ क्या होती है आपकी 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 टू 30 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओइसोफेगस। ये था हमारा क्वेश्चन जो 2017 में आया हुआ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओइसोफेगस। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज ये क्वेश्चन हमारा 2014 में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज। देखिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जब हमारा फूड पास होता है तो वहाँ पर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है नीचे की तरफ सरकता है। आपके माउथ से लेकर ओसोफेगस से होते हुए स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो पूछ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट से हमारा जो है फूड नीचे की ओर सरकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा आया था 2014 में। हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं जो है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। द इंजाइम प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि द इंजाइम प्रेजेंट्स इन आवर सलाइवा, हमारे सलाइवा में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द इंजाइम प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। तो इसका आंसर हमारा होगा सलाइवरी अमाइलेज। आप इसका नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम हमारा सलाइवरी अमाइलेज। अब इसी इंजाइम से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था आपका 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। देखिए इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है। हमें जो है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का फंक्शन बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन आवर बक्कल कैविटी और माउथ। हमारे माउथ में स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है हमारा एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। ये जो है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गैस्ट्रिक जूसेस। क्वेश्चन हमारा था गैस्ट्रिक जूसेस, 2016 का क्वेश्चन है ये आपका। गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रीटेड बाई। देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गैस्ट्रिक जूस कौन निकालता है। तो इसका आंसर होगा हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, 2016 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड बाई। गैस्ट्रिक जूस हमारा कौन सिक्रेट करते हैं। तो उसका आंसर आपका होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक। हमारे स्टमक में जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो गैस्ट्रिक जूस हमारी सिक्रीट करती हैं। तो हम लोग आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं यहाँ पर। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाई
which substance from हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए यहाँ पर हमें जो है फिल करना है बीच में। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मेंशन है उनकी जो है बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय विच, यहाँ पर हमें बीच में फिल करना है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl आपको पता है कि हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है। तो HCl जो है आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए तो आपके अंदर डैमेज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए हमारी स्टमक में ऐसा क्या रिलीज होता है जिससे हमारी इनर लाइनिंग स्टमक की बची हुई रहती है। तो इसका आंसर होगा हमारा म्यूकस। आंसर इसका होगा म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl से म्यूकस जो है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाती है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये क्वेश्चन आपके 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा लीवर। इसका आंसर होगा आपका लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी आपके 10th-12th लेवल पे होते हैं वो वहाँ पर आपसे पूछा जाता रहता है। तो हमारा इसी कड़ी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लीवर से ही संबंधित अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था 2017, 18, 19 में। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइल इज सिक्रीटेड बाई। बाइल कौन निकालता है, ये क्वेश्चन है हमारा। बाइल इज सिक्रीटेड बाई। तो इसका भी आंसर होगा आपका लीवर। इसका भी आंसर होगा आपका लीवर। तो आप देखिए लीवर संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। लीवर संबंधित आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप जब भी पेपर देने जाएं लाइव प्रोसेस में, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन में लीवर को आप स्पेशली पढ़ के जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। विच ऑर्गन रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। देखिए जो भी लीवर से बाइल का सिक्रीशन हो रहा है वो कौन से ऑर्गन में हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए आपके लीवर से रिलेटेड, 1, 2, 3। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली है क्या, विच ऑर्गन रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। लीवर के द्वारा जो बाइल निकाला जा रहा है वो कौन से ऑर्गन में जा रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आपका जो है लीवर से निकाला हुआ बाइल जाता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है वो है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। देखिए हमारा भोजन होता है वो कहाँ पर जाके पूर्णतः पच जाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के आपका फूड फाइनली पच जाएगा। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जो कि आपके 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि द डाइजेस्टेड फूड is absorbed by which part of alimentary canal। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट से जो है आपका पचा हुआ खाना एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने का मतलब जो है कि जो आपका खाना पचा हुआ है, मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट पचा के वहाँ से ग्लूकोज बनाया है, तो ग्लूकोज को ब्लड तक पहुँचाना है।
तो वो प्रक्रिया हमारी एब्जॉर्प्शन है, वो प्रक्रिया हमारी एब्जॉर्प्शन है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में जो है एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका आपका आंसर होगा, इसका भी आपका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए हम लोग जो एक सिक्वेंशियल क्वेश्चन को ले रहे हैं, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन क्वेश्चन है तो उनको मैंने एक जगह पर प्लेस कर लिया है, जिससे आपको जो एक सिक्वेंशियल पढ़ने में आसानी होगी, बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो आंसर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। जब आप देखें एनसीईआरटी पलटेंगे तो आपको पीछे देखने को मिलेगा, पीछे आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। देखिए एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देखिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देंगे एंजाइम्स, उन रिएक्शंस की रेट को बढ़ा देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें सुविधा देंगे जिससे हमारी बॉडी की रिएक्शंस आसानी से हो पाएँ। तो इसका फंक्शन हमारा क्या होता है, इसका फंक्शन हमारा ये होगा कि जो भी आपका इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका ब्रेकडाउन करेंगे, उसका ये ब्रेकडाउन करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आसानी से आप समझ पाएंगे। आपका जो इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको ब्रेकडाउन करके ये सॉल्यूबल सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे, सॉल्यूबल सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रोटीन है, इसको तोड़ेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो प्रोटीन को तोड़ने से क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा अमीनो एसिड, तो देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म था प्रोटीन। अगर हम लोग जो अपने फूड में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी सेल्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा, हमारी सेल्स को अमीनो एसिड मिलेगा। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन में हमारा डाइजेशन का प्रोसेस यही है कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। ये होता किसकी हेल्प से है, तो ये होता है हमारे एंजाइम्स की हेल्प से। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ करके सॉल्यूबल सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। ये काम हमारा करता है कौन, ये काम हमारा करता है एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एग्जाम्पल में आप देंगे प्रोटीन को तोड़कर हम बनाते हैं अमीनो एसिड। ये आपकी पॉलीमेरिक यूनिट है, ये आपकी बड़ी यूनिट है, ये आपकी लार्ज यूनिट है, और ये आपकी स्मॉल यूनिट है, तो हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। मैंने आपको बताया कि लीवर जो है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको स्पेशली पढ़ के जाना है। तो हमारा फंक्शंस में क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा जो है 4 बार पूछा गया है, 2011, 16, 13 एंड 18 में ये क्वेश्चन हमारा 4 बार पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो फंक्शन ऑफ लीवर में हमारा क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ लीवर में पहला है सिक्रीट्स बाइल का सिक्रीशन करता है हमारा लीवर। देखिए बाइल का फंक्शन क्या होता है, तो बाइल का फंक्शन हमारा होता है डाइजेशन ऑफ फैट का डाइजेशन करता है हमारा बाइल। तो पहला फंक्शन आप लिखेंगे यहाँ पर सिक्रीट्स बाइल। दूसरा फंक्शन हमारा होगा स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए प्लांट्स के केस में क्या होता है कि हमारा स्टोर्ड फूड जो है स्टार्च होता है। प्लांट्स के केस में आप देखते हैं कि आपका ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि प्लांट्स में स्टोर्ड फूड क्या होगा, तो आप कहेंगे स्टार्च। और एनिमल्स के केस में खास करके ह्यूमंस में हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो है आपका ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर्ड होता है, तो उसका आप आंसर देंगे लीवर, तीसरा फंक्शन हमारा यहाँ पर है वो है सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो ये हमारे कुछ मेन फंक्शन थे, लीवर के। एक फंक्शन मुझे और याद आ रहा है, ये है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन, अगर मान लीजिए हम कोई जहरीली चीज़ खा लेते हैं, अगर मान लीजिए हम कोई जहरीली चीज़ खा रहे हैं तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उसके अंदर जो है जहर को न्यूट्रल करने का काम जो है वो लीवर में चलता है। बहुत से लोग देखिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत से लोग जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल से में हार्म ना हो उसके लिए जो है लीवर जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसके लिए लीवर हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन हमारा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा और है, ये एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पीछे आपको मिलेगा, एनसीईआरटी के पीछे आपको मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइजेशन। हमें डाइजेशन के प्रकार बताने हैं, हमें जो है डाइजेशन के प्रकार बताने हैं। तो इसमें हमारा दो टाइप होगा, पहला होगा हमारा केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, और दूसरा आपका होगा फिजिकल डाइजेशन, दूसरा आपका होगा फिजिकल डाइजेशन। अब देखिए केमिकल डाइजेशन इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर पक्का जो है केमिकल का सिक्रीशन हो रहा है। केमिकल्स में हमारे इंजाइम्स, हमारे इंजाइम्स, तो जो भी डाइजेशन हमारा इंजाइम्स की हेल्प से होगा, जो भी डाइजेशन हमारा इंजाइम की हेल्प से होगा उसे हम कहेंगे केमिकल डाइजेशन। और दूसरी तरफ जो है हमारा फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है, जब आप फूड इंटेक करते हैं तो टीथ की हेल्प से, टीथ की हेल्प से आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, टीथ की हेल्प से आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं। ये प्रोसेस हमारा है फिजिकल डाइजेशन। इसलिए आपको बताया जाता है कि आप खाने को चबा चबा कर खाइए, आप खाने को थोड़ी देर तक खाइए, चबा चबा कर खाइए। इससे होता क्या है कि हमारे फूड जो है हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, जिससे जो है हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये हमारी पहली सीरीज थी। हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपके एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इसी के साथ जो है आपकी ये आज की क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है।